दृष्टि हमने दृष्टि हमने दृष्टि हमने शिव निराकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। जीवन में खुशियाँ सारे संसार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बाबा वरदान देते रहते हो। वसुंधरा पे गूंज रही गूंज रही गूंज रही महिमा तेरे उपकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। पालना साकार की। पालना साकार की।
थके मैं उड़ूं गगन में, हर मुश्किल को झेलूं। तूफानों में हंसती हूँ मैं, आंधियों से खेलूं। बिना थके मैं उड़ूं गगन में, हर मुश्किल को झेलूं। घोर घटा छाए चाहे माया भी डराए, उड़ती चलूं मैं तेरी याद में समाए।
ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार प्यारे बाबा का वरदानी दिवस है। आज के दिन भक्त लोग भी सतगुरु के द्वारा वरदान प्राप्त करने के लिए अनेकों व्रत पूजन आदि करते हैं और सतगुरु का वरदान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हम सभी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों के लिए तो हर दिन उस परम सतगुरु से श्रेष्ठ वरदान अमर भव का वरदान सतगुरु की मार्ग प्रदर्शना
और उनके अमर वरदानों से अपनी झोली रोज भरते हैं, तो हम सब बच्चों के लिए तो सतगुरु शिव बाबा हमें मुरली के माध्यम से मीठी शिक्षाओं के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत सी युक्तियां, श्रेष्ठ विधि बताते हैं, और वरदानों से तो हमारी झोली नित्य प्रति भरते ही हैं। आवश्यकता है कि हम उन वरदानों को, उन ज्ञान रत्नों को, उन महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करके पुरुषार्थ के पथ पर आगे बढ़ते चलें और हर पेपर में उत्तीर्ण होने के लिए उन्हीं शिक्षाओं, उसी विधि से किया गया लंबे समय का अभ्यास हमें उन पेपरों में पास कराता है। तो जितना जितना हम प्यारे शिव बाबा के संबंध में रहते, उनकी मार्ग प्रदर्शना में पुरुषार्थ करते, आगे बढ़ते, उतना ही हमको व्यवहारिक जीवन में भी सफलता प्राप्त होती है। तो आज हम सभी प्यारे शिव बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली है 3 सितंबर 2020 की। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। याद से विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा सतो प्रधान बनती है, लेकिन पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तो जितना जितना हम पढ़ाई पढ़ते हैं, ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करते हैं, तो हमारी कमाई जमा होती है। हमारी इस ब्राह्मण जीवन के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, और चारों ही एक दूसरे के पूरक हैं। योग से आत्मा अपने पुराने पिछले विकर्मों का विनाश कर सकती है, लेकिन उस योग का भी तो हमें ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान है ये ईश्वरीय पढ़ाई। जैसा कि भगवान ने गीता में कहा कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, लेकिन योगी तू आत्मा तो मेरा स्वरूप है। और ज्ञान और योग दोनों अगर हैं तो धारणा निश्चित रूपेण होगी, और फिर सेवा तो ऑटोमेटिक होगी। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों का चारों सब्जेक्ट पर ध्यान खिंचवाते हैं। तो आगे बाबा ने कहा, पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे।
योग के समय तो बुद्धि चलायमान होती है, क्योंकि मन को तो चंचल घोड़ा कहा ही गया। लेकिन पढ़ाई के समय भी बुद्धि इधर उधर चली जाती है। तो ज्ञान रत्न कान से हम भले ही सुन रहे हो, लेकिन अंदर नहीं जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ाई के समय एकाग्र चित्त होना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि इधर उधर न जाए। क्योंकि बाबा ने वो महावाक्य, वो वरदान हमारे लिए कहे, और हमने उसे किस अवस्था में सुना, उसी का फल हमें प्राप्त होता है। अगर हमने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर वो महावाक्य सुने तो वो वरदान बन जाएंगे, और अगर देह अभिमान में होकर वो महावाक्य सुने तो हमारे पास तक, हमारे तक आते आते वो वरदान, वो महावाक्य साधारण हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको श्रेष्ठ अवस्था में उसका श्रवण नहीं किया। आज का प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? हम सब अननोन वॉरियर्स हैं, और हमारी विजय भी निश्चित है। किसी की विजय निश्चित होना, ये तो अपने आप में आश्चर्य की बात है कि कोई कहे कि आपकी विजय निश्चित है। तो उत्तर में बाबा ने कहा, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह ड्रामा में युक्ति रची हुई है। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है। क्यों? क्यों निश्चित है? कई बाबा के बच्चे तो शायद महावाक्य आज के पढ़ भी चुके होंगे, उनको तो पता ही होगा कि बाबा ने आगे क्या कहा। लेकिन मुरली सुनते समय अगर हम जब बाबा पढ़ाएं उस समय पढ़ें तो हमारी बुद्धि खुल जाती है। और जब बुद्धि खुल जाती है, उस समय बाबा जब हमसे पूछते हैं और हम एकाग्र चित्त हैं, तो हम बाबा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ के दिया और उसको धारण नहीं किया, बस इसलिए पढ़ा कि हम उत्तर दे सकें, तो वो स्थायी तो बैठेगा नहीं बुद्धि में। इसलिए जब बाबा पढ़ाते हैं तो बाबा कहते बुद्धि इधर उधर ना भागे। तो आप उत्तर बता सकते हैं लिख के कि तुम्हारी विजय निश्चित है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा हैं। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मनाभव के मंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। आज का गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में।
तो ये स्थूल मुखड़ा देखने की तो बात नहीं है। दिल दर्पण में अपना मुखड़ा देख ले, पुरुषार्थ की गतिविधि चेक कर ले कि कितना पाप का खाता है और कितना पुण्य का खाता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। यह तो पक्का निश्चय है, वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे। तो जब पढ़ रहे हैं ऑफिशियल रूप से तो टीचर का हमको रिगार्ड भी रखना है। वो सर्वोच्च शिक्षक है जो रोज हमें पढ़ाने के लिए परमधाम से आते हैं। तो ये कितनी अनमोल पढ़ाई है। तो ये अटेंशन रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है? ज्ञान का सागर है। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं। अब टीचर टीचर तो नहीं कहेंगे किसी, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर शिव परमात्मा है। तो बाबा ने कहा यह तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और पालना भी देते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा हैं, और दोनों ही नहीं दिखते। पढ़ने वाली आत्मा भी नहीं दिखती, शरीर दिखता है, तो कहते हैं सत्संग कर रहे हैं। और पढ़ाने वाला परमात्मा भी नहीं दिखता, तो कहेंगे कि जो स्थूल रूप में साकार में जो मुरली पढ़ रहा है, कहेंगे वो पढ़ा रहा, तो उसकी पढ़ाई है नहीं। पढ़ाई तो शिव बाबा की है। माइक कोई भी हो तो माइक की महिमा थोड़े ना होती है, जो बोलता है उसी की महिमा होती है। तो शिव बाबा किसी को भी निमित्त बनाते हैं, लेकिन पढ़ाई तो शिव बाबा की है। तो ध्यान में कौन आना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। इसमें और ही जास्ती फायदा है जबकि तुम सम्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तुम्हारा योग भी है और कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो,
अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह याद रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया। वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। तो एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। तो ये स्थूल नेत्र की बात कि एक आंख में शांति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। इन आंखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। वो है ज्ञान का तीसरा नेत्र। अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। योग और वियोग, तो जब योग है तो कमाई ही कमाई है, और वियोग है तो फिर दुखी हैं, अशांत हैं। तो अभी ही बाप के साथ हम सब योग लगाते हैं। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है। योगेश्वर कहा गया है, लेकिन उनको योग लगाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने विकर्म तो किया ही नहीं, जन्म ही नहीं लिया हम मनुष्य आत्माओं की तरह, तो फिर पाप कर्म भी नहीं किए। और जब विकर्म ही नहीं तो फिर उनको योग भी काहे के लिए लगाना। लेकिन योग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें योगेश्वर कहा जाता है। वह है योग सिखलाने वाला परमपिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर, खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है, इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है, पहले तो लौकिक नाम था। लिखे सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम क्या था। जिसको पता हो वो लिखे। फिर मरजीवा बने हैं, तो बाबा ने जो नाम रखा वो तो बता दिया। लौकिक नाम क्या, वो लिखेंगे। आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पार्ट प्रारब्ध का इमर्ज होगा सतयुग में, वहां यह बातें याद नहीं रहेंगी। यह अभी बाप समझाते हैं, अभी पार्ट पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा।
जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहां तो शांति में है। तो बाबा को जब संकल्प उठता है, भक्त आत्माएं बच्चे पुकारते हैं, तो बाबा को संकल्प उठा कि जाऊं, और फिर बाबा आए तो फिर वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहां तो शांति में है। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है। फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे। पेट पीठ से लग जाएगा। सब समान हो जाएंगे। अभी तो नशा है कि हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है, लेकिन समय आने पर क्या होगा? ऐसी स्थिति आएगी। ऐसी आफतें आनी हैं। मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही हैं। विनाश होना है। इसको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है। हालात देख के बुद्धि ये स्वीकार करती है कि विनाश तो होना है। कि नहीं होना है? रहने लायक है ये दुनिया, अच्छी है। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि कहती है कि विनाश होना जरूर है। उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए। सब जगह अलग अलग चीजें यूज होंगी ना विनाश के लिए, तो फिर यहाँ पर विशेष नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। कहीं मूसलाधार बरसात होगी, बाढ़ आएगी, कहीं सूखा पड़ जाएगा, कहीं भूकंप आएगा। तो प्रकृति के पांचों तत्व अपने विकराल स्वरूप में होंगे। तो बाबा ने कहा उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सका। यह अवस्था पक्की करनी है। कौन सी अवस्था? मैं आत्मा हूं। शरीर का भान टूटता जाए। वास्तव में मैं शरीर तो हूं नहीं, आत्मा हूं। और जितना जितना ये अभ्यास, ये अवस्था पक्की होती जाएगी, उतना शरीर का भान टूटता जाएगा। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। सतयुग में तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं तो पहले से साक्षात्कार होता है। आयु भी पूरी मिलती है, तन भी निरोगी रहता है, और पहले से साक्षात्कार भी हो जाता है। तो फिर वहाँ दुख तो नहीं होगा। यहाँ तो दुख इसलिए है कि रोग भी है, शोक भी है,
चिंता भी है और आयु भी पूरी नहीं मिलती। कोई छोटी उम्र में चला जाता। तो फिर इसीलिए दुख कष्ट की ये दुनिया है, वहाँ तो दुख होगा नहीं। शरीर छोड़ने पर भी जैसे उत्सव होता है, कोई रोएगा नहीं। तो अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है, सतयुग में साक्षात्कार हो जाएगा। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहां कुछ है नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। और अगर निश्चय नहीं होगा, बीच बीच में संशय आता रहेगा, तो पढ़ाई अटेंशन से पढ़ेंगे नहीं, तो फिर बाबा कुछ बताएंगे तो वो मिस हो जाएगा। क्योंकि समय आने पर ही बताएंगे ना, पहले तो नहीं बताएंगे। हम कहें नहीं आज ही बता दें, तो पढ़ाई भी बच्चे को पहले छोटी क्लास में पढ़ता है, फिर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। एकदम से कोई कहे कि उसको बड़े क्लास की पढ़ाई पढ़ा दे तो समझ सकेगा? नहीं समझ सकेगा। तो बच्चों को बताते रहेंगे। फिर बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। तो ये संकल्प ना आए कि कब तक पढ़ेंगे। अरे बाबा तो वही वही पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा बच्चों को अभ्यास करा रहे हैं और हम निश्चय बुद्धि होकर अर्जुन की भांति लक्ष्य को ध्यान में रखते निरंतर पुरुषार्थ करते रहें। तो बाबा ने कहा जब बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पार्ट शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुख धाम बन गया है। जो साहूकार हैं, धन संपत्ति है, भले ही विनाशी है, कुछ उपलब्धियां हैं, तो समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुखधाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। क्या गाते हैं? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। भारत पहले कैसा था? सोने की चिड़िया था, फिर आज कैसा हो गया हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन फिर भारत बनेगा, स्वर्ग बनेगा। तो तुम जानते हो यह तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरीन विजय तो तुम्हारी होनी ही है, निश्चित है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियां बहेंगी। सच में सतयुग में घी की नदी बहेगी। क्या होगा वहां? वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। फिर कैसे मिलेगा? बाबा ने कहा सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होंगी। सबके पास फर्स्ट क्लास गायें वहां होती हैं। तुम कितने ऊंच बनते हो? तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है।
बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है, तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। तो कहेंगे कलयुग अभी बच्चा है। और यहाँ शिव बाबा बता रहे हैं कि कलयुग तो अब थोड़ा सा बचा है खाली। और वहाँ कहेंगे सृष्टि का चक्र तो लाखों वर्ष का है। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, एंशियंट हिस्ट्री में भी आदि की बातें तो हैं नहीं। अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुम्हारे साथ बाप है। हम बच्चों को पता है कि अभी बाप हमारे साथ है। जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप हैं, उनकी जरूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़े ही कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहाँ न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं, यह तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर्स समझेंगे, तुम्हारे द्वारा सबको मन मनाभव का पैगाम मिलेगा। पैगाम शिव बाबा बच्चों से कहते सबको दो। तो यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं हैं। सतयुग त्रेता में यह होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। संगम युग पर बाबा ने बच्चों को मन मनाभव का महामंत्र दिया और उसी मंत्र से क्या मिला? सतयुग की राजाई मिल गई। फिर वहां मंत्र की दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगाकर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं। क्या राय दी होगी शिव बाबा ने? दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। तो बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, तो हमारे पुरुषार्थ का ग्राफ बढ़ना चाहिए। तो समझ सकते हैं कि आज हमारी अवस्था कैसी रही। उत्तम रही, मध्यम रही, कनिष्ठ रही। लेकिन चार्ट रखेंगे तो मजा आएगा। बाबा ने कहा
क्योंकि चार्ट से हमको अपने पुरुषार्थ का पता लगता है। खुद भी फील करते हैं, कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। ऐसा थोड़े कि जो पढ़ेगा सब पास ही हो जाएंगे, कोई फेल भी हो जाते हैं। पढ़ते तो एक ही क्लास में है सब, पढ़ाने वाला शिक्षक पढ़ाता भी सबको एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी कोई तो पास विद ऑनर होते और कोई फेल हो जाते। यह फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। यह एक ही बाप है जो कहते मर जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। अपना परिचय शिव बाबा स्वयं देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। यह हो गया बीच में दलाल। कौन? ब्रह्मा बाबा। इनसे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इसीलिए गायन में क्या कहते हैं? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्राणपति। तो अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पार्ट पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहां सब कुछ नया होगा, न्यू वर्ल्ड। तो वहां सब तत्व भी अपनी सतो प्रधान अवस्था में होंगे। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? कहाँ चले जाएंगे? फिर कहाँ से आएंगे? खानियाँ जो अब खाली हो गई हैं वह सब फिर से अब भरतू हो जाती हैं। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीजें होंगी ना। यहाँ से उठा के थोड़े ले जाएंगे वहां, क्योंकि यहाँ तो हर चीज मिलावटी है। तो सब भूकंप आदि आएगा, सब नीचे चला जाएगा, फिर वहां खोद कर खानियों से फिर वापस मिल जाएगा। और वहां बाबा ने कहा विचार करो, सब नई चीजें होंगी ना। तो वहां का जेवर आदि भी कितना अच्छा, बिल्कुल रियल 24 कैरेट सोना। तो कितना हल्का, कितना आकर्षक, जिसको सब पहन सकेंगे, बच्चे भी पहन लेंगे। अभी तो यहाँ पहनते हैं तो थोड़ी देर पहनने के बाद भारी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ तो सब अच्छी अच्छी हल्की चीजें होंगी। वहाँ पर शुद्ध सोना होगा, हीरे जवाहरात सब बहुत भंडार भरे होंगे। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब वहाँ होंगे? नहीं होंगे। उसका अपना अलग तरीका होगा।
बाबा ने कहा लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, रतन जड़ित महल होंगे, उनकी चमक भी वहाँ होगी। कहा साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह भी काम में आती है। तो ये सब चीजें रिफाइन रूप में वहाँ काम में आ जाएंगी। क्या क्या होगा? हीरे जवाहरात के महल होंगे, खूब धन संपत्ति होगी। धन संपत्ति माना नोट नहीं होंगे वहाँ पर, ये वाले कागज के। वहाँ तो भंडारे सब भरे हुए होंगे, और यहाँ की साइंस वहाँ रिफाइंड रूप में सेवा करेगी। तो यह सब चीजें वहाँ काम में आएंगी। बाबा ने कहा हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, पुष्पक विमान सब खड़े होंगे, कोई 2 सीटर, कोई 4 सीटर, कोई सिंगल, सब बढ़िया आंगन में सब विमान खड़े होंगे। बटन दबाया, यह चला, कोई भी चला लेगा, छोटा बच्चा भी चला लेगा, कोई तकलीफ नहीं। वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो न सके। यहाँ तो डर लगा रहता है। कितने बड़े बड़े कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुनने में तो आता है। तो यहाँ की साइंस तो थोड़ा बहुत सुख देती है, लेकिन दुख ज़्यादा है। वहाँ छोटा बच्चा भी खेलने जाएगा तो अपने विमान से चला जाएगा, घूमने जाएगा तो भी चला जाएगा, पढ़ाई पढ़ने जाएगा तो अपने विमान से जाएगा। उसकी अलग अलग वैरायटी होगी, सबके पास एक जैसा तो नहीं होगा कि महाराजा के पास भी वही हो, राजकुमार भी यूज़ करे वैसा ही प्रजा भी यूज़ करे, तो अंतर तो होगा, लेकिन होगा वहाँ सब फुल प्रूफ। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुँचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। कितना सुख है वहाँ पर, कितना आनंद है। तो तुम बच्चों को कितना टेंशन देना चाहिए। ये सब मिलेगा तो तभी जब अच्छी पढ़ाई करेंगे, बाबा के साथ योग होगा, मन मनाभव के मंत्र का प्रयोग करेंगे, विकर्म विनाश होंगे, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, तो जाकर वहाँ ऊंच पद मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि कितना टेंशन देना चाहिए। फिर माया का भी बहुत जोर है, यह है माया का अंतिम पांव। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा, और वहाँ की जनसंख्या और यहाँ की जनसंख्या, कितना फर्क, जमीन आसमान का अंतर। सिर्फ 9 लाख होंगे। वहाँ ऐसे थोड़े ही कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, तो मंदिर कब बनाएंगे? भक्ति मार्ग में, द्वापर में। तो वहाँ भी
ऐसे नहीं त्रेता के बाद तुरंत नीचे आ गए। द्वापर आदि में भी बहुत अच्छी अवस्था होगी, भक्ति भी वहां पर सतो प्रधान होगी, अव्यभिचारी भक्ति, एक की भक्ति करेंगे, अच्छे अच्छे मंदिर बनाएंगे हीरे जवाहरातों के। तो बाबा ने कहा पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। तो दुख तो बहुत कम हिस्सा है, आधा आधा हो फिर तो मजा न रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, क्योंकि अगर वर्षा याद नहीं आएगा तो खुशी नहीं होगी। बच्चा भी एक पढ़ता है, स्टूडेंट पढ़ता है, तो उसके बुद्धि में लक्ष्य होता है कि पढ़ के ये बनेंगे, तो पढ़ाई में की जाने वाली मेहनत उसको फिर मेहनत नहीं लगती, क्योंकि वो अपना भविष्य भी स्पष्ट देखता है कि अगर अभी थोड़ा पुरुषार्थ किया तो आगे आराम से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। तो बाबा भी बच्चों को कहते हैं अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर लो, बाकी तो फिर वहाँ मौज ही मौज है। वहाँ कोई योग थोड़े लगाना होगा सतयुग में, न मुरली सुनेंगे, वहाँ तो सुख ही सुख है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी, मनुष्य से देवी देवता बनना, ये हमारी इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है। माँ बाप की तो सर्टेन है, 2 पद तो डिक्लेयर हो गए। तो गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं, और चिंता जैसा मर्ज नहीं। तो क्या होना चाहिए? बाप मिला, सब कुछ मिला, अरे थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे भी हो तो उसका चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमें मिला भगवान स्वयं हमारा साथी है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उसने हमारी जीवन नैया को संभाल लिया है, जिम्मेवारी ले ली है। तो फिर बाबा ने कहा बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, तो जब सब एक्टर्स नीचे आ जाएं तब तो जाने की बारी आए। तो शिव की बारात का भी गायन है। यह सब तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। यह भी सिखाते रहते हैं। कौन? शिव बाबा भी सिखाते, तो ब्रह्मा बाबा भी सिखाते। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, तो इनको
पूछने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि साथ ही साथ हैं, आजू बाजू दोनों बैठे हैं। तो ब्रह्मा को बाबा ने कहा पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो, यह तो सुनते ही हैं। बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, यह भी याद में रहते हैं। फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। पुरुषार्थ तो ब्रह्मा बाबा भी करते ना, तो बाबा फिर बच्चों को अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें फिर क्या क्या होता है। बाबा हमको खिलाते हैं, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि बाबा हमको खिलाते हैं। मैं उनको अपना रथ देता हूँ, ये भी ब्रह्मा बाबा को नशा है कि मैं उनको अपना रथ देता हूँ। सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे। यह ह्यूमन अश्व है। बाबा कहते हैं ये शिव बाबा हसीन मुसाफिर है। तो हुसैन का घोड़ा गायन है उसका। तो बाबा ने कहा यह ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ। यह ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी, याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और साथ साथ सर्विस भी करते हैं। यह बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। बाबा बच्चों को युक्ति समझाते हैं, ऐसे ऐसे करो, और इनको भी युक्ति देते हैं, राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। याद से ही बेड़ा पार होना है, यह शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं। किसने कहा होगा? याद से ही बेड़ा पार होना है। फिर बाबा ने आगे कहा यह समझना भी मुश्किल हो जाता है। पढ़ाई पर अगर अटेंशन नहीं है तो नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि दोनों बोलते हैं, कभी शिव बाबा बोलते, कभी ब्रह्मा बाबा बोलते। तो कौन से महावाक्य शिव बाबा ने बोले, कौन सी बात ब्रह्मा बाबा ने बोली, ये अगर बाबा ने कहा समझना मुश्किल है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। समझ सकते हैं कि कौन सी बात किसने बोली, लेकिन इसके लिए बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस समय पूरा पूरा मरजीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए क्या बनना है? हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ। इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। आज का वरदान है, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। कौन से जर्म्स? व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के कीटाणु अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, वैरायटी सीन सामने आती ना, और अपने समय पर ही वो दृश्य सामने आता है, तो साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। सहज है कि कठिन? वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो, तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है। जिसका बाप और सेवा से प्यार है, उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। बाप से प्यार और सेवा से प्यार, तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। अच्छा, ओम शांति।
जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, ला वतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची